आज आपके साथ अपना स्किन केयर शेयर करूँगी। सो फॉर द वेरी फर्स्ट स्टेप मैं यूज़ करती हूँ सीरम, जो कि है विटामिन सी सीरम। इसको मैं ड्रॉपर्स अपने पूरे चेहरे पे लगा लूँगी और फिंगर्स की हेल्प से इसको इवनली स्प्रेड करूँगी अपने फोरहेड पे, आंखों के नीचे, चीक्स पे, नोज़ पे, इवन नेक पे। और फिर उसके बाद मैं इसको एयर ड्राई होने दूँगी। और क्योंकि हर स्टेप के बीच में थोड़ा सा गैप होना चाहिए, तो मैं अपने बालों पे आ जाती हूँ। पहले मैं टाल से इनको थोड़ा ड्राई करूँगी और पैड डाई करूँगी और फिर उसके बाद मैं नीम कर्ल से इसको टैंगल अप करूँगी, जो कि मैंने ऑफ कैमरा किया है। एंड फिर उसके बाद में मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, जो कि मैं यूज़ करती हूँ एल्मुनियम का। क्योंकि होता क्या है कि हम अपने नेक को और आइज़ के नीचे और अपनी माउथ एरिया पे थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं लगाना। तो मैं क्या करती हूँ, उधर से ही शुरू करती हूँ, नेक के ऊपर लगाती हूँ, आइज़ के ऊपर लगाती हूँ, फिर उसके बाद में इवनली पूरे चेहरे पे इसको स्प्रेड करती हूँ अपनी फिंगर्स की मदद से। और फिर उसके बाद में मैं ना मसाज करती हूँ। तो आपको गुआशा की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट के हर चीज़ को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी टेक्निक्स पता हैं तो आप अपनी फिंगर्स की हेल्प से मसाज भी कर सकते हैं। इतनी देर में क्या होता है कि आपका मॉइस्चराइज़र भी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आइज़ से शुरू करती हूँ, इस तरीके से मैं मसाज करती हूँ। तो क्योंकि मेरी जो डार्क सर्कल्स हैं थोड़ी हॉलो अंडर आइज हैं, तो ये जो टेक्निक है और जो मसाज के जो तरीका है, मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। मैंने भी यूट्यूब से ही देखा था। इस तरीके से आँखों में भी मसाज करती हूँ, क्योंकि हमारी आँखें सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम एक्सपीरियंस करती हैं, पढ़ती हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट होती हैं। तो एक तरीके से उसको भी रिलीफ मिलता है। और इस तरीके से मैं 2-3 बार इस एक्सरसाइज को रिपीट करती हूँ। एंड देन फिर उसके बाद में मैं आती हूँ इस तरीके से सर्कुलर वे में अपनी आईबॉल्स को रोटेट करती हूँ हर कोने की तरफ देखते हुए। इससे क्या होता है कि आइज़ की भी एक्सरसाइज हो जाती है, जो मैंने नोटिस किया है मेरी आंखों के लिए अच्छा है, मेरी आईसाइट के लिए भी अच्छा है। और फिर उसके बाद में मतलब बीचों बीच अपनी आंखों के बीचों बीच मैं फोकस करती हूँ थोड़ा। इससे भी मेरे को फ़ायदा मिला। एंड देन अपनी नकल्स की मदद से मैं अपनी चिक्स को लिफ्ट करते हुए मसाज करती हूँ। एक तरफ मैं होल्ड करती हूँ, दूसरी तरफ मसाज करती हूँ, ऐसे ही दोनों तरफ करूँगी। एंड देन फिर अपनी चिक्स की तरफ भी आती हूँ, चीक्स को भी मसाज करती हूँ इसी पैटर्न में। एंड उसी तरीके से मैं अपनी चिन एरिया में भी इसी तरीके से मसाज करती हूँ। जैसे थोड़ी चिन जो है वो, जिसकी चिन थोड़ी डबल साइडेड है और जहाँ पे फैट है जिसमें भी, तो थोड़ा हेल्प करती है। एंड देन अपर मोशन में मसाज करती हूँ। और इस तरीके से फिर मैं नोज़ पे आती हूँ। नोज़ पे भी थोड़ा सर्कुलर मोशन में मूव करना और थोड़ा सा इस तरीके से थोड़ा शेप देने की कोशिश करती हूँ। और इससे क्या होता है, जो आपकी जो पोटैटो जैसी नोज़ जैसी मेरी है, आपकी नहीं मुझे पता, मैं सबके लिए नहीं कह सकती, पर मेरे को लगता है कि इस तरीके से मसाज करने से थोड़ा जो चेहरे की शेप है वो मेंटेन सी दिखाई देती है। एंड में अपनी नेक को भी थोड़ा सा मसाज करती हूँ। इतनी देर में मॉइस्चराइज़र जो है हमारा वो एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर उसके बाद में मैं लगाती हूँ सनस्क्रीन, जो कि रहने की 70+ PA++ एक्चुअली सनस्क्रीन है, जो कि केमिकल बेस है। इसको मैं अपने अगेन नेक से शुरू करती हूँ और डॉट वाइज पहले पूरे चेहरे पे मैं इसको लगा लेती हूँ। एंड देन पूरे फेस पे अपनी फिंगर्स की हेल्प से इसको स्प्रेड करती हूँ। अपनी आँखों को भी कभी नहीं बख्शना है। इवन तो जो लिड है होती है हमारी आइज़ की, उसको ऊपर भी लगाना है। वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है, तो मैं पूरे चेहरे पे अच्छे से लगाएगी, ताकि कहीं कहीं ऐसा ना हो कि पिगमेंटेशन हो जाए। एंड देन लास्ट में अपनी लिप्स पे मैं जॉय का SPF वाला लिप बाम लगाती हूँ। एंड देन क्योंकि मैंने हेयर वॉश किया था, तो मैं सीरम लगाऊंगी ये लॉरेल पेरिस का, और अपनी फिंगर्स पर लेके इवनली जो हेयर की शाफ्ट है उसके ऊपर स्प्रेड करूँगी अच्छे से। और बेसिकली मैं ये डेली नहीं करती हूँ, अपने बाल जिस दिन धोती हूँ उसी दिन करती हूँ। ये था मेरा एक स्किन केयर रूटीन, जो कि मैं फॉलो करती हूँ। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। और that's it for the video, and I hope you like this video, and please like, share and subscribe to my channel.